अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज जस्ट हम डिटेल से बात करेंगे कि मार्केट मेकर मॉडल क्या होते हैं और हम इनको किस तरह यानी कि ट्रेड कर सकते हैं, और मार्केट यानी कि कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिवर्सल, ये चीज़ें क्या होती हैं। तो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि यार मोस्टली लोग मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि भाई कौन सा ब्रोकर अच्छा है एशिया के लिए, लाइक पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया। तो भाई मैं पिछले 7 साल से एक ही ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ, और वो है एफपी मार्केट का ब्रोकर। इसमें कोई इशू किसी चीज़ का नहीं आता, ना ये आप एड बढ़ाते हैं न्यूज़ के टाइम, ना ही ये कोई स्लिपेज देते हैं। इसके अलावा इसका जो विड्रा है वो 4 से 5 से 7 मिनट में आ जाता है। आप बैलेंस से डिपॉजिट विड्रा कर सकते हैं। नीचे मैं लिंक दे दूंगा आपको इसका इसका आप उस लिंक से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप जस्ट उस लिंक से अकाउंट क्रिएट करके मुझे जीमेल भेज दें। नेक्स्ट वीकेंड पर मैंने आपको पहले भी अनाउंस किया था कि एक क्लास में करूँगा, जिसकी पहले तो मैं फ़ी रख रहा था कि एक वीकेंड पर 2 आवर की मीटिंग क्लास होगी, जिसमें यानी कि जस्ट $10 फ़ी होगी, लेकिन फ़ी नहीं होगी। आप जस्ट अगर इस अकाउंट से लिंक से अकाउंट क्रिएट करते हैं, आप जस्ट अकाउंट क्रिएट करके मुझे अपनी जीमेल भेज दें। मैं आपको यानी कि नेक्स्ट वीकेंड पर संडे वाले दिन ये एक लेंथी क्लास होगी, जिसमें डिटेल व्यू होगा फेक एमएसएस के बारे में, मार्केट मेकर मॉडल के बारे में, और डेली बायस के बारे में, और मैं ट्रेड किस तरह लेता हूँ, तमाम एंट्री क्राइटेरियाज के बारे में। जस्ट इस लिंक से अकाउंट क्रिएट आप इसको यूज़ कर सकते हैं बगैर, अगर आपका कोई भी इशू आए किसी भी तरह के डिपॉजिट में, विड्रा में, स्लिपेज में, या किसी भी तरह से, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एफपी मार्केट, आईसी मार्केट हाईली ट्रस्टेड ब्रोकर है, एज यू नो दैट। इनके बारे में मुझे इतने ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अकाउंट क्रिएट करके मुझे अपनी जीमेल भेज दें, मैं आपको उस यानी कि क्लास में ऐड कर दूंगा। तो अब नेक्स्ट मेन चीज़ की टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, मार्केट मेकर मॉडल। तो भाई याद रख लें, 4 फेजेज होती हैं मार्केट की। जो भी मार्केट है हमारे पास, उसकी हमेशा से सिर्फ 4 फेजेज होती हैं। कौन सी? कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन एंड रिवर्सल। याद रखें, मार्केट हमेशा सबसे पहले, जो मार्केट मेकर मॉडल स्टार्ट कहाँ से होते हैं? कंसोलिडेशन से। मार्केट यहाँ से ये कंसोलिडेशन करती है, ठीक है। कंसोलिडेशन ये होती है, इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। याद रख ले, मार्केट कभी भी कंसोलिडेशन से रिट्रेसमेंट की तरफ नहीं जाती है। ये बात याद रख लें, मार्केट कभी भी कंसोलिडेशन करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ऐसे रिट्रेसमेंट करने लग जाए, नहीं। हमेशा मार्केट कंसोलिडेशन के बाद क्या करती है? मार्केट हमेशा कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन करती है। एक्सपेंशन टू द सेल साइड और एक्सपेंशन टू द ये बाय साइड, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। कभी भी मार्केट कंसोलिडेशन के बाद मार्केट रिवर्सल में जा सकती है, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट में नहीं जा सकती। ये बात याद रखिएगा, हमेशा कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन ये सबसे जो यार इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट मेकर मॉडल के लिए, वो आपके पास क्या चीज़ है? वो आपके पास है कंसोलिडेशन। जब तक कंसोलिडेशन नहीं होती है, आपके पास मार्केट मेकर मॉडल क्रिएट नहीं होते हैं। ये कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट करने के बाद आपके पास मार्केट एक्सपेंशन। याद रख ले, मार्केट कभी भी कंसोलिडेशन से रिट्रेसमेंट की तरफ नहीं जाती है, ठीक है। एक्सपेंशन के बाद अगेन क्या होता है? जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे एक्सपेंशन की, ये एक्सपेंशन के बाद अगेन या तो रिट्रेसमेंट होगी एक्सपेंशन के बाद, ठीक है। एक्सपेंशन के बाद या तो फिर से रिट्रेसमेंट हो सकती है, अब रिट्रेसमेंट हो सकती है, या फिर क्या होगा, या फिर एक्सपेंशन के बाद अगेन से मार्केट क्या करेगी? अगेन से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन, एंड देन फिर कंसोलिडेशन लीड टू रिवर्सल और एक्सपेंशन, एंड देन अगेन यहाँ से मार्केट एक्सपेंड क्या करने के बाद, यहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद अगेन या तो मार्केट एक्सपेंशन करेगी, एक्सपेंड, सही है, या फिर मार्केट क्या करेगी? रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये रिवर्स। तो ये आपके पास इन होते हैं, इस चीज़ को ज़रूर याद रखें। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें भाई, कभी भी मार्केट कंसोलिडेशन के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करती है, सही। कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन होती है, मतलब कि जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही है तो हाई चांसेस है मार्केट एक्सपेंड करेगी, ना कि मार्केट कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट करेगी, और ना ही और उसके बाद जब एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन के बाद अगेन मार्केट या तो रिट्रेसमेंट करेगी, या रिवर्सल करेगी, या फिर कंसोलिडेशन करेगी। इन तीनों फेजेज में से कोई भी फेस कर सकती है। गॉट इट। तो अब जस्ट मैं चलता हूँ यहाँ पे चार्ट पे, एंड आपके पास यहाँ पे ये है, ये देखें। अब अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपके पास होती है ओरिजिनल कंसोलिडेशन, रिटर्न कंसोलिडेशन। अब मार्केट मेकर मॉडल एक्चुअली है क्या? ये एक एल्गोरिथम बेस्ड है, ठीक है। इनको हम एल्गोरिथम बेस्ड वो कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, एल्गोरिथम बेस्ड ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन हो गई, ये आपके पास फेज़ वन हो गई, और ये आपके पास क्या है? फेज़ टू। लाजिम नहीं है कि फेज़ वन और फेज़ टू, आप लोगों ने पहले भी मे भी देखी हो इसकी वीडियो, क्या कहते हैं ये,
मार्केट मेकर मॉडल की। लेकिन यार मार्केट मेकर मॉडल इतनी ईजी नहीं है कि आपको यानी कि ईजी ईजी ये चार्ट पे नज़र आ जाए, ठीक है। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, मैंने खुद नोट किया है, आपको मार्केट मेकर मॉडल में अकॉर्डिंग टू आईसीटी आपको एक फेज़ मिलेगी जे वाली, एंड देन या फिर ये दो फेज़ मिलेंगी, एंड देन उसके बाद सेल। लेकिन आपको कभी कभी मार्केट मेकर में 3 4 से 5 फेजेस भी मिल जाती हैं, लेकिन वो भी मार्केट मेकर मॉडल आपके पास वर्क कर जाते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन फेज़ वन, ये आपके पास फेज़ वन, एंड उसके बाद ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फेज़ टू, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे मार्केट में भी एस एम टी क्रिएट करे, यहाँ पे एस एम टी ना भी हो तो नो इशू, लेकिन एस एम टी हो तो ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला क्या कहते हैं बन जाता है मार्केट मेकर में भी। मार्केट यहाँ पे आपके पास एस एम टी क्रिएट करे, एंड देन उसके बाद सेल साइड, ठीक है। अब सेल आते हुए आपको मार्केट कौन सी एंट्रीज देती है, मेन बात ये, आपने मार्केट मेकर मॉडल तो ढूंढ लिया, अब भाई सेल आते हुए सही है, आपके पास बहुत सारी तरह की आपके पास एंट्रीज होते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे ये देखता हूँ, दोबारा लगाता हूँ। अब आपके पास ये एक मार्केट मेकर मॉडल क्रिएट हो गया है, ये आपके पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन, उसके बाद ये आपके पास फेज़ वन, उसके बाद आपके पास ये फेज़ टू, एंड देन यहाँ पे आपके पास मार्केट ने यहाँ पे आपके पास ये आपके पास रिट्रे मार्केट ने ऑर्डर फ्लो यहाँ से चेंज कर दिया। लाजिम है कि भाई जहाँ पे अपना मार्केट मेकर मॉडल एंड करे, मार्केट जहाँ पे आके एंड किया, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का कोई पी डी आर ए मस्ट होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम का पी डी आर ए लाइक किसी तरह का कोई डेली वीकली का, फिर अब ये मैटर करता है कि आपके पास किस टाइम फ्रेम का मार्केट मेकर मॉडल है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एम वन का है, ठीक है। एम वन का है तो भाई यहाँ पे ऊपर एम फिफ्टीन या एच वन का कोई फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, जहाँ पे जाके ये मार्केट मेकर एंड कोई ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, कोई ब्रेकर ब्लॉक होना चाहिए, कोई मिटिगेशन ब्लॉक होना चाहिए, या किसी भी तरह का कोई बड़े टाइम फ्रेम का पी डी आर ए होना चाहिए। देन ही आप कहेंगे कि आप लोग यहाँ से यानी कि सेलर है। अब मेन बात भाई ये है जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ भाई, जब तक ऑर्डर फ्लो बुलिश से बियरिश नहीं होता, उसी टाइम फ्रेम में जिस टाइम फ्रेम का यानी कि वो मॉडल है जैसे कि हम मान के, तब तक आप लोगों ने सेल नहीं लेनी भाई। अब ऑर्डर फ्लो किस तरह चेंज होगा, अब भाई आप लोग यहाँ से बाय जा रहे हैं तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे आके जैसे कि आपने यहाँ पे आके ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे आके टैप किया, अब आपके पास मार्केट यहाँ से इसको जस्ट ब्रेक करती है, तो ये ऑर्डर फ्लो चेंज नहीं हुआ आपका अभी तक भाई, इसको हम ऑर्डर फ्लो चेंज नहीं बोलेंगे, सही है। ये जस्ट आपके पास ये आपके पास फेक एमएसएस भी हो सकता है, मे बी मार्केट फेक एमएसएस यहाँ से करे, फर्स्ट लेग जो है यहाँ से यानी कि वो करे, एंड देन अगेन मे बी आप लोग अब मोस्ट लोगों ने क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक मार कर लिया, सही है, यहाँ से फेयर वैल्यू गैप मार कर लिया, यहाँ से कोई ऑर्डर ब्लॉक मार के लिया, ये वो यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक, फिर बैक मार के थोड़ी सी मार्केट यहाँ से आके यहाँ से बाय चली जाती है और आपका ऐसा हो जाता है। नहीं भाई, अगर आप बुलिश से बियरिश की तरफ आ रहे हैं तो लाजिम है कि पहले आपका ऑर्डर फ्लो चेंज हो। ये भी बात मैं बहुत ज़्यादा अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मोस्टली लोगों का यही सवाल आता है ऑर्डर फ्लो कैसे बुलिश से बियरिश होता है। भाई ऑर्डर फ्लो ऐसे बुलिश से बियरिश होगा कि भाई पहले तो मार्केट ये जो है पहली लेग को ब्रेक करे, एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेस ले, एंड देन उसके बाद जब यहाँ से मार्केट ब्रेक कर देगी तो भाई ये दूसरी लेग हो गई, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से नॉट फेक एमएसएस, अब आपके पास यहाँ से प्रॉपर आपके पास यहाँ से जो है ऑर्डर फ्लो जो है वो बुलिश से बियरिश हो गया। कैसे, हाई लो हायर है, ये पहला था, उसके बाद ये हाई लगा, उसके बाद ये लो लगा, तो ये 1 2 3 4 5, जब ये पांचवी लेग जो है आपके पास लगी यहाँ पे, सही है, मैं शायद बोल रहा हूँ 1 2 3 4, एंड देन उसके बाद आप लोगों के पास ये वाली 5 पांचवी लेग लगी, तो आपके पास यहाँ से प्रॉपर आपका जो ऑर्डर फ्लो है बुलिश से बियर है, जैसे कि ये हाँ 1 2 3 4, एंड देन जब ये वाली 5 होगी, यहाँ से ये पहला एम एस एस हुआ ना, ये वाला ये फेक एम एस था, उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ से रिट्रेस करे, एंड देन उसके बाद मार्केट जब अगेन यहाँ से ब्रेक करेगी ये जो इस लेवल को, तो आपका ऑर्डर फ्लो बुलिश से बियरिश साइड की तरफ हो जाएगा। जब तक मार्केट पहले लेग में है तब तक आप लोग पास बुलिश ऑर्डर फ्लो से बियरिश नहीं हुआ। दूसरा इसका फेज ये होता है कि आपका बेशक मार्केट एक्सटर्नल ना करे लेकिन इंटरनल में कर दे, सही है। इंटरनल में कैसे, मार्केट यहाँ पे ये लो हाई लोअर लो, अभी तक आपके पास फेक एम एस एस की लैग है, ये 1 2 एंड देन 3, उसके बाद मार्केट आपके पास ये 4 करे, एंड देन उसके बाद मार्केट आपके पास ये 5 करे। अब इंटरनल में आपका ऑर्डर फ्लो जो है वो बुलिश से बियरिश हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल में हो या इंटरनल में हो ये चीज़ मैटर नहीं करती है, मैटर ये चीज़ करती है कि लाजिम आपका जो ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश से बियरिश की तरफ हो जाए। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, एंड देन ये आपके पास 5, गॉट इट। अब आपका ये जो पांचवी लेग लगती है कि जब जब यार तीसरी लेग चल रही होती है ना 1 2 और ये 3, वो तीसरी लेग हमेशा फेक एमएसएस की लेग होती है भाई, उसको कभी भी ट्रेड ना किया करें, ठीक है। अगर आपके बेशक वहाँ से आपको कभी कभी अच्छी ट्रेड एंट्री मिल जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ आप लोगों के पास फेल हो जाती है, गॉट इट। तो इस चीज़ को ज़रूर अपने ध्यान में रखें, मोस्टली आप लोगों के पास ये चीज़ फिर ये चीज़ जस्ट आपको मैं यहाँ पे
गोल्ड के चार्ट पे, लाइव चार्ट पे जाए, यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब यहाँ पे ऑर्डर फ्लो लाजिम है, मार्केट में ऑर्डर फ्लो होना चाहिए। अब आपको यहाँ से ऑर्डर फ्लो, बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ये देखें आपके पास, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि कितनी दफ़ा मार्केट ने सेल साइड की तरफ बियरिश यानी कि वो किया, फेक एमएसएस यानी कि कितनी दफ़ा किया। अब जब पहला आप यहाँ देखें तो हाई, लो, हायर एंड देन यहाँ से मार्केट ने फेक एमएसएस किया। ये देखिए, ये पहली लेग थी बियरिश, और ऑर्डर फ्लो बियरिश नहीं हुआ, जस्ट मार्केट ने यहाँ से फेक एमएसएस किया। ये देखें, ये यहाँ पे ये लो, हाई एंड देन अगेन बाय, सेम चीज़ अगेन मार्केट ने यहाँ पे की। मे बी आप लोग ये आपने पहले मेरी वीडियो देखे तो आप लोगों को फेक एमएसएस समझ आ रहे होगी। हाई, लो, हायर एंड देन ये लो। तो जस्ट विक को भी हम यानी कि एज वो कंसिडर करते हैं एमएसएस, सही है। तो यहाँ पे अगेन मार्केट ने अपोजिट साइड की तरफ किया, बुलिश ऑर्डर फ्लो से बियरिश में मार्केट कन्वर्ट नहीं हुई। यहाँ से जस्ट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे जस्ट फेक एमएस किया। अगेन यहाँ पे हुआ ये स्विंग लो था, और मार्केट ने ये हाई, ये लो एंड देन हायर एंड देन अगेन मार्केट ने ये फेक एमएस किया यहाँ पे, एंड देन अगेन बाय। अगेन मार्केट ने क्या किया, अगेन मार्केट ने ये अब इंटरनल स्ट्रक्चर में किया, ये यहाँ पे कैसे, ये लो, हाई एंड देन लोअर लो। अभी तक ये 1 2 एंड 3 चल रही है। जब तक 4 एंड देन 5 नहीं होती, आपका बुलिश ऑर्डर फ्लो से बीआरएस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जस्ट या बुलिश ऑर्डर फ्लो में देखें, जब भी मार्केट ने फेक एमएसएस किया, आप लोगों को किस तरह की यानी कि ट्रेड मिली। खैर, ये एक अलहदा टॉपिक है, मैं इसकी तरफ इतना वो डिटेल में नहीं जाना। मैं अभी जस्ट आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ऑर्डर फ्लो इस तरह बुलिश से बीआरएस की तरफ वो होता है। अब आपने यहाँ से ट्रेड किस तरह लेनी, आपके दो बहुत तरह की ट्रेड होती है। पहली ट्रेड आपके पास यहाँ पे कोई भी तरह का आपके पास अगर ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, आप वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। दूसरा लेवल आपके पास ये जो ब्रेकर ब्लॉक होता है, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तीसरा आपके पास यहाँ पे ये जो अब और ऑर्डर फ्लो क्लियर तौर पे बियरिश हो गया है ना, तो ये जो लेग है, ये आपके पास लिक्विडिटी लेवल, ये तीनों लेवल अब आपके पास ट्रेडेबल लेवल होते हैं। मैं जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला समझता हूँ, जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, वो ये वाला है। क्योंकि ये यहाँ से ऊपर जाएगी तो ऑर्डर फ्लो तो मेरा बियरिश है ना, यहाँ से ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर गया तो फेक एमएसआई अब बाय साइड की तरफ हो जाएगा, मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूँगा। लेकिन खैर, ये मैं इस लेवल को भी ट्रेड करता हूँ, और इस लेवल को भी मोस्टली करता हूँ। लेकिन जो हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल है, वो ये वाला होता है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ तक कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी मॉर्निंग कंसोलिडेशन, नहीं भाई। मार्केट आपको यहाँ पे ट्रेड देगी, मार्केट आपको यहाँ पे नीचे आते हुए ट्रेड जरूर देगी। इस उससे अगेन मार्केट यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करेगी, सही है। यहाँ पे जो कि किस में होगा, जो कि डिस्काउंट सेलिंग कर रहे हैं तो प्रीमियम में होगा। यहाँ से लास्ट लेकर यहाँ तक लगाएं, ये वाला फेयर वैल्यू गैप प्रीमियम में मार्केट इसमें टैप करेगी, एंड देन उसके बाद मार्केट आपके पास यहाँ से सेल, या फिर एंड पे आके किस ऑफ डेथ एंट्री हम एक ये कहते हैं। किस ऑफ डेथ एंट्री क्या होती है कि अपने लेवल, अब आपके पास DOL ड्राउन लिक्विडिटी क्या है, ये वाला है। अपने ड्राउन लिक्विडिटी से आने से पहले मार्केट क्या करती है, ऑपोजिट साइड की तरफ एक फेक एमएसएस करती है, ठीक है। अब ये इंटरनल में करे या एक्सटर्नल में करे, सही है। मिसाल के तौर पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, फेक एमएसएस किया, यानी कि ऑपोजिट साइड की तरफ ब्रेक, सही है। तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास हो जाता है केस ऑफ डेथ, इसको हम कहते हैं केस ऑफ डेथ एंट्री, KOD। मोस्टली आपने आईसीटी के लोगों के चार्ट पे देखा होगा, तो इसको हम केस ऑफ डेथ कहते हैं। देन मार्केट यहाँ पे आके ये कर देगी, सही है। तो अगर आप लोग क्लियर कट एक मार्केट मेकर मॉडल ढूंढ लेते हैं, बेशक बुलिश मार्केट मेकर मॉडल है या बियरिश मार्केट मेकर मॉडल है, तो आप जब मार्केट मेकर मॉडल कंप्लीट होते हैं, तो आपको वहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड, हाई प्रोबेबिलिटी वाली एंट्री देखने को मिलती है। मैं जस्ट अगर यहाँ पे आऊँ, तो ये गोल्ड के चार्ट पे, सही है। तो यहीं पे भी मेरे पास एक मार्केट मेकर मॉडल क्लियर कर पा रहे हैं। आप देखिए, आपके पास क्या थी, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ये आपके पास, ठीक है। आपके पास ये फेज़ 1, आपके पास यहाँ पे फेज़ 2 नहीं है, ये डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे गई, मार्केट ने यहाँ पे SMT क्रिएट की, सही है। किसके साथ, सिल्वर के साथ SMT, एंड देन उसके बाद मार्केट आपके पास यहाँ से सेल साइड की तरफ आ गई। आप लोग जस्ट ये चीज़ यानी कि ये देख सकते हैं, सेल साइड अभी तक मार्केट क्लोज हो चुकी है, तो हाई चांसेस है मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो हमेशा ओरिजिनल कंसोलिडेशन को देखा करें, जब भी आपके पास मार्केट, थोड़े एक पीछे भी मेरे पास एक यहाँ पे मार्केट मेकर पड़ा था, आई थिंक मैंने उस दिन इसको ट्रेड भी किया था। ये मैं चलता हूँ forex.com पे, तो जस्ट आप अगर यहाँ से थोड़ा सा पीछे चलें तो, एक मिनट, ये आपके, हाँ ये देखिए, ये बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन है, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट आई फेज़ 1, उसके बाद मार्केट ने अगेन ये कंसोलिडेशन क्रिएट की, एंड देन मार्केट ने यहाँ पे H1 के उसमें टैप किया, एंड देन उसके बाद अगेन आपके पास यहाँ से बाय। तो ये इस तरह के आपके पास, यानी कि इनको आप यानी कि उसमें ही कॉन्टेक्स्ट करते हैं, उसमें ही शामिल करते हैं मार्केट मेकर मॉडल में। लाजम नहीं है कि आप, जैसा मैंने आपको थ्योरी ड्रा करके दिखाया है कि बिल्कुल ओरिजिनल कंसोलिडेशन और फेज़ 1 और फेज़ 2, ऐसा नहीं। ये भी आपके पास मार्केट मेकर मॉडल ही होते हैं कि आपके पास बुलिश, ये आप मार्केट जस्ट रिट्रेस कर रही है सेल साइड की तरफ छोटे टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम
फ्रेम में आप ओवरऑल किस साइड की तरफ हैं, आप बड़े टाइम फ्रेम में जस्ट बुलिश ही हैं, सही है। तो अगेन मैं आपको जैसे अब मैंने जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मार्केट कभी भी उससे क्या कहते हैं कंसोलिडेशन से मार्केट कभी भी उसकी तरफ नहीं जाती है, रिट्रेसमेंट की तरफ, सही है। तो अगर आप ये देखें ना कंसोलिडेशन के, तो मार्केट ने ये देखें रिवर्सल किया एंड देन उसके बाद यहाँ से रिवर्स होगी, गॉट इट। तो मार्केट आप देखेंगे कि कभी भी आपके पास मार्केट कंसोलिडेशन के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करेगी, हमेशा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट क्या करेगी, कंसोलिडेशन अगर मार्केट आप ये देखें ये कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके अगेन यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी सी कंसोलिडेशन करके मार्केट रिवर्स हो गई, सही है। तो इस चीज़ को अपने जहन में ज़रूर रखा करें, सही है। तो ये जस्ट एक शॉर्ट सा टॉपिक था मार्केट, इसके अलावा मार्केट मेकर मॉडल में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत डिटेल से यानी कि देखने को मिलेंगी अगर आप वो क्लास ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा और भी। वैसे मार्केट मेकर मॉडल मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि अगर मुझे कोई मार्केट मेकर मॉडल किसी चार्ट पे मिल जाए तो मैं उसको ज़रूर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि जो मार्केट मेकर मॉडल है वाहिद ये मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसे कॉन्सेप्ट है या ऐसा मॉडल है जो कि ज़रूर अपना DOL टारगेट को अचीव करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।